अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। बस जल्दी जल्दी से नाश्ता किया है और उसके बाद थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद तकरीबन मैंने वैसे मैंगो का मिल्क शेक बना रही होती हूँ नॉर्मल डेज़ में। तो आज साथ ने कहा कि मम्मा मुझे जो है खजूरों का बना के दीजिए। तो सबको पूरी फैमिली में सबको खजूरों का शेक वगैरह दिया है। उसके बाद जो साथ का बचा था तो उसके अंदर मैंने पीडियाश्योर डाला है और उसको बस जल्दी से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड क्या करना है, बस उसको हल्का सा घुमा लिया है तो बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है। बच्चों के लिए चॉकलेटी फ्लेवर आ जाता है। और अगर जो पीडियाश्योर पीने के चोर हैं वो इस तरह पी भी लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ ने पी लिया था। फिर यहाँ पे मैं साथ के लिए बना रही थी चिकन टिक्का तंदूरी मसाला लगा के ना। तो बस ये बोनलेस चिकन था, सीखों पे लगाने के लिए लेमन था, विनीगर था और अदरक लहसुन का पेस्ट था। और इसमें हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी थी। ठीक है जी, क्योंकि हरी मिर्चें बाद में तो नहीं निकल जाती हैं लेकिन उसका टेस्ट आ जाता है। और ऊपर से जो कच्चा पपीता होता है पेस्ट उसका वो डाल दिया था। और दूसरी साइड पे ये हमारे घर में मेरा सबसे छोटा वाला भाई है अब्दुल राफ़ी। तो ये उनके दोस्तों की होती है बारबेक्यू पार्टी हर साल। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लेमन डाल दिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, बहुत सारा पपीता डाल दिया था, कुटी मिर्चें, हल्दी, काली मिर्चें, नमक सब कुछ डाल दिया था। और इतने सारे मसाले स्पाइसेस के बाद मैंने विनीगर डाला और विनीगर मैंने अच्छा खासा डाला और तकरीबन ये 2 पैकेट्स थे। और इसके अलावा एक हाफ़ साशे जो होता है वो भी था। तो इतना सारे स्पाइसेस पहले घर के अंदर डाल दिए थे और तो उसको विनीगर के साथ मिक्स कर लिया था। फिर एंड में जो है मैंने ये तंदूरी मसाला जो है टिक्का मसाला ये लगा के इसको मसाले को मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन ये 4-5 घंटे लगा रहा है। और आप बिलीव करें कि भाई मेरे लिए एक सीख लेकर आए थे ना कि ये आप टेस्ट करके बताओ। तो इतने मज़े का बना था, इतने मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना। और तकरीबन पिछले 8-9 साल से ये भाई जो जब से ये लोग बारबेक्यू कर रहे हैं, तकरीबन 8-9 साल से ये लोग इतने बड़े हुए हैं कि बारबेक्यूज़ अपने दोस्तों का सेटअप कर सकें। क्योंकि मेरे भाई की एज इस वक्त है तकरीबन 23 है। तो वही होता है ना कि 16-17 साल के बच्चे होते हैं तो फिर बड़ा शौक़ होता है बारबेक्यू करने का। तो वो तब से मसाला हमारे घर से ही लग कर आता है। अच्छा, मुझे मसाला थोड़ा सा कम लगा तो मैंने फिर इसमें कुटी हुई मिर्चें और थोड़ा और मसाला, थोड़ा नमक और ऐड कर दिया। और ये मसाला लगा के मैरिनेशन करके मैंने छोड़ दी थी। तकरीबन 5 घंटे ये पड़ा रहा है और उसके बाद इन लोगों ने इसको बारबेक्यू रेडी करा है। अच्छा जी, ये मसाला लगाने के बाद मैं रूम में आ गई थी क्योंकि साथ के शूज़ वगैरह जो होते हैं, जो सैंडल्स होते हैं, जो स्नीकर्स वगैरह होते हैं वो मैं क्लीन कर रही थी। जैसे मैं वीकली तकरीबन मैं क्लीन करती हूँ ना, उससे ये होता है कि एक तो शूज़ वगैरह में कोई डस्ट वगैरह नहीं लगती है और साफ़ रहता है। और यहाँ पे मेरी खुस्सों की कलेक्शन थी, ये मेरे न्यू खुस्से हैं। ये बस मैंने एक दो दफ़ा ही पहने हैं तो बस ये मैं बड़ा सेपरेट रखती हूँ। ये वेलवेट वाले खुस्से मेरे, इसके पास काम हुआ हुआ है कोरे का और दबके का। यहाँ पे मेरी कुछ स्लीपर्स वगैरह थी, ये भी मैं क्लीन करी थी क्योंकि साइड से जो स्लीपर्स पे मिट्टी शिट्टी लग जाती है ना तो वो साफ़ कर दो ना तो फिर सही रहता है। अच्छा, मैं पहनती हूँ ज़्यादातर सावा की, चाहे हाई हील्स पहनूँ, चाहे मैं शूज़ में लूँ या फिर किसी दूसरे ब्रांड के ले लूँगी, लेकिन कंफर्टेबल मैं 100% जो है ना आँख बन के जिससे कहते हैं ना ट्रस्ट करना, वो मैं सावा पे करती हूँ। क्योंकि इनकी हील्स पे इतनी कंफर्टेबल होती है कि आपको चलने में प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता। और ये मेरा मल्टी शेड में ब्लैक वेलवेट का खुस्सा है और इसके बाद ये पिंक है जैसा होता है ट्रेडिशनल हमारा। और ये मैंने स्टेपन से ली थी और इसका ना वो थोड़ा सा निकल गया है, पता नहीं कैसे। और ये मेरे ये भी ब्लैक वेलवेट के ऊपर सलमे दबके का काम हुआ हुआ है, कोरे का हुआ हुआ है, स्टोन्स का काम हुआ है। ये खुस्सा है पिक्चर्स में तो वीडियो में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन रियल में बहुत खूबसूरत है। और ये जो येलो वाला है ये प्योर लेदर का है। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ लोगों के पास मैंने देखा है मार्केट में जो है ना वो शीट का है, प्लास्टिक सी शीट चढ़ी हुई होती है, लेकिन मेरे पास ये प्योर लेदर का है और ये है भी एक्सपेंसिव और ये स्पेशली मुल्तानी खुस्सा है और ये मेरे पास वहीं से आया है। ठीक है जी, फिर मैंने अपने लिए मंगवाया था ये सोप क्योंकि मेरे बारीक बारीक से ना हल्के हल्के से दाने हो रहे थे जब से मैं पिकनिक से आई थी ना, स्किन पर रैशेस वगैरह हो रहे थे। तो मैं वैसे इसका जेंटल यूज़ करती हूँ लेकिन मुझे मेरी सिस्टर ने निम्रा ने कहा था कि आप इसका ब्लू वाला यूज़ करके देखो, ये बहुत अच्छा है और स्पेशली पिंपल्स के लिए ना। तो बस वो मंगवाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको 1 से 2 टाइम्स ही यूज़ किया है, बहुत फ़र्क है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्किन क्लीन हो चुकी है।
और ये स्टिचिंग के लिए मेरे पास एक शर्ट पड़ी हुई थी, तो जिसके साइड्स में पॉकेट्स थी, तो मैं इनको निकाल रही थी क्योंकि मुझे पॉकेट्स का सिस्टम ख़त्म करना था। तो फिर मैं जो है निडल के साथ बैठी हुई ये काम कर रही थी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जो स्टिचिंग वगैरह करते हैं ना, और जो बहुत शौक़ और ज़ौक़ से या प्रोफेशनली करते हैं, उनको आइडिया होगा ये किस काम आती है। एक एक्चुअली जो धागा उधेड़ने के काम आती है, कोई स्टिचिंग वगैरह करने हो, आप लोग कुछ उधेड़ना हो तो इससे बहुत ईजीली उधड़ जाती है। मतलब हम इसको सफाई से कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं साथ के लिए चिकन कढ़ाई बना रही थी। मतलब साथ के लिए क्या, बस अम्मी और हम लोग दोपहर में ही थे, बस मैं थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि फिर शाम में फिर कुछ ना कुछ होता है, भाई वगैरह आते तो कुछ और बनता है। फिर थोड़ी देर के लिए हम निमरा के घर गए थे, तो आया साहब यहाँ पे प्रोजेक्टर पे अपने कार्टून्स देख रही थी। और लिटरली मुझे बच्चों के कार्टून्स की कुछ समझ नहीं आती। हम अपने टाइम पे टॉम एंड जेरी देखते थे शौक़ से। कैम कैंडी आता था, पपाया आता था, टर्टल आता था, और इसके अलावा मिकी माउस आता था, और स्कूबी डू भी आता था। और मतलब इस तरह के हम देखते थे, और यहाँ पे बच्चों की अपनी अपनी चॉइस होती है। फिर हमने खाया मलाई पराठा, बाज़ार से मलाई मंगवाई, पराठा खाया, और बहुत दिल कर रहा था निमरा के घर, तो फिर हमने कहा भाई हम मलाई पराठा खाएंगे, बहुत दिल कर रहा था। तो बस कहते हैं ना कि वो हम लोग देसी लोग हैं ना, तो देसी चीज़ें पसंद आती हैं। बाहर का तो खाते ही रहते हैं, कुछ हम बारबेक्यू हो गया या फिर चाइनीज़ हो गया, खा खा के थक जाते हैं, लेकिन कुछ देसी चीज़ें खाने के भी अपना ही मज़ा होता है। तो बस फिर यहाँ पे हलवा भी था, फिर चाय थी, घर पर आए तो अम्मी ने हलवा बनाया हुआ था, फिर घर पे आके चाय पिए, और साथ ही विक्स रखी हुई थी। अच्छा जी, विक्स मैंने चाय में नहीं डालनी थी, ये मेरे थोड़ा ना ज़ुकाम सा हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने माथे पे लगा लूँ। और इसके बाद जो है ये हमारे यहाँ नेबर से तबर्रुक आया था, नजफ़ से आया था, ईरान इराक़ से। तो दुर नजफ़ आया था, पत्थर भी दुर नजफ़ है, और ये तस्बीह आई थी माशाल्लाह से, इसके पंजतन बना हुआ है। अच्छा जी, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप लोग के साथ रहिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।